जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ढेर सारी हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जी हाँ, तो आज इस टॉपिक के ऊपर मैं बात कर रही हूँ। वो टॉपिक है कि खुद को कभी भी कमजोर मत समझो। आप बहुत ज्यादा पावरफुल हो। लाइफ में ना कई बार इंसान की परिस्थितियां ना उसके अकॉर्डिंग नहीं होती है। वो सोचता तो है कि मैं लाइफ में ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, लेकिन नहीं हो पाता है। उसके विपरीत हो जाती है उसकी परिस्थितियां। वो किसी प्रॉब्लम में घिर जाता है, उसकी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लमें क्रिएट हो जाती है। कहीं बार आपको असफलता भी देखने को मिलती है अपनी लाइफ में। जैसा आपने सोचा होता है वो चीज आपके साथ नहीं होती है। तो क्या अगर आपने जैसा सोचा था, आपके अनुसार आपकी परिस्थितियां नहीं हुई, तो आपने खुद को कमजोर समझ लेना है? नहीं, आप उन परिस्थितियों से लड़ो, डट के सामना करो। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट भी हुई है ना, तो अगर आप 24 घंटे उसी प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहोगे, खुद को कमजोर समझोगे कि यार अब मेरी जिंदगी खत्म हो गई, अब मैं कुछ अपनी लाइफ में कर नहीं सकता, मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी लाइफ को कभी बैलेंस कर पाऊंगा। अगर आप ऐसा सोचोगे तो कैसे आप खुद को पावरफुल समझोगे, कैसे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे? नहीं कर पाओगे। तो इसलिए कुछ चीजें ऐसी होती है ना जिंदगी में जो इंसान के हाथ में नहीं होती है, उनको यूनिवर्स को सरेंडर कर दो। अगर आप उन्हीं चीजों के बारे में सोचते रहोगे, उन्हीं चीजों के बारे में इतना डीपली सोचोगे, तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन लो हो जाएगी। आप खुद को कमजोर महसूस करोगे और 24 घंटे आप डिप्रेशन में, इंजाइटी में, इन्हीं चीजों के आसपास घिरे रहोगे। उससे बेटर है कि आपकी लाइफ में जो कुछ हो चुका है ना उसको भूलिए। खुद को कमजोर मत समझिए। आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा क्रिएट कर सकते हो। तो परिस्थितियां कुछ भी हो सकती हैं, चाहे वो रिलेशनशिप में आपको किसी ने धोखा दिया हो, या फिर आपको कहीं पर असफलता महसूस हो, या फिर कहीं पर आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी बीमारी आ गई, या कुछ भी सिचुएशन, परिस्थितियां कुछ भी हो सकती है। लेकिन इंसान वही अच्छा जो अपनी परिस्थितियों से लड़के अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोचे। ये नहीं कि उन्हीं चीजों के बारे में सोच सोच के खुद को कमजोर महसूस करे और मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता हूँ, ऐसा वो फील करे। क्योंकि आपकी एनर्जी ही यूनिवर्स के पास पहुंचती है। अगर आप अपनी परिस्थितियों के बारे में ना सोच के अपने आने वाले फ्यूचर और अपने प्रेजेंट के बारे में सोच के अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे ना, कुछ नया अचीव करने के बारे में सोचोगे, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ बहुत अच्छी होगी। आपके अंदर आत्मविश्वास आएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंट आएगा, आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा करोगे। तो खुद को कमजोर मत समझो। पास्ट की चीजों को भूलो, उनको लेट गो करो। सरेंडर करना सीखो यूनिवर्स को और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। जैसे एक पेड़ होता है ना, आंधी आती है, तूफान आते हैं, उसकी शाखाएं टूट जाती है, पत्ते गिर जाते हैं, लेकिन वो पेड़ नहीं गिरता। उसको खुद पर, अपनी जड़ों पर विश्वास होता है। क्या वो भी टूट के गिर जाता है, बिखर जाता है? नहीं। वो ये सोचता है कि यार मेरी शाखाएं चलेगी, मेरे पत्ते चलेंगे, अब मेरे पास कुछ नहीं है। क्या वो पेड़ गिर जाता है? नहीं गिरता। उसको होप होती है, उसको आशा होती है कि हाँ, मेरे पास फिर से नए पत्ते आएंगे, फिर से नई कलियां उगेंगी, नए फूल पत्ते मेरे पे खिलेंगे, है ना। उसको विश्वास रहता है, वो होप नहीं खोता, वो अपनी लाइफ में डटे रहता है। उसको खुद की जड़ों पर विश्वास है। वो डगमगाता नहीं है, वो डरता नहीं है, वो कमजोर नहीं होता है। वो उस आंधी, उस तूफान का भी डट कर सामना करता है। तो वैसा ही इंसान की लाइफ भी है। देखो, परिस्थितियां इंसान की लाइफ में उसके अनुसार ही नहीं होती है। जैसा आपने सोचा आपकी लाइफ हमेशा वैसे ही नहीं चलेगी। कई बार ऐसे होते हैं, इंसान की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लमें आ जाती है, वो बहुत सारी प्रॉब्लमों से गिर जाते हैं, उसे समझ में नहीं आता अब मैं क्या करूं अपनी लाइफ में, वो स्ट्रक हो जाता है। लेकिन जिस इंसान को भरोसा होता है ना, खुद पर आत्मविश्वास होता है कि हाँ, मैं इन परिस्थितियों से भी लड़ के अपनी लाइफ में कुछ बहुत बढ़िया क्रिएट कर सकता हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, मैं बहुत कुछ अपनी लाइफ में कर सकता हूँ। वो उन परिस्थितियों के बारे में, उन सिचुएशन के बारे में 24 घंटे सोच के डिप्रेशन, एंजाइटी में नहीं जाता है। वो उनसे बाहर निकल के, उन चीजों को लेट गो करके अपनी लाइफ में जब फिर से खड़ा होता है ना और आगे बढ़ता है ना, तभी वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा क्रिएट कर पाता है। तो आप कमजोर नहीं हो, आपको कमजोर बनाया गया है। आप ये सोचते हो कि यार लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, है ना। अगर आप इतना लोगों के बारे में सोचोगे, इतना समाज के बारे में सोचोगे, खुद के बारे में तो कभी कुछ नहीं सोच पाओगे ना।
कि यार आप क्या हो, आप अपनी लाइफ में क्या कर सकते हो। अगर आप इस समाज को, इन लोगों को लेके अपनी लाइफ में चलोगे ना, फिर तो आप जहाँ पर हो वहीं पर बैठे के बैठे रह जाओगे। अपनी लाइफ में कुछ नया अच्छा क्रिएट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए अगर कोई आपको अपमानित करता है, अगर आपको कोई धोखा देता है, अगर कोई आपकी वैल्यू नहीं करता, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो आप ये मत सोचो कि आपके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है। आपके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी है। उन लोगों से खुद को डिटैच करो जो लोग आपको ऐसा महसूस कराते हैं, ऐसा फील कराते हैं। आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो। खुद को कंपैरिजन किसी से मत करो। अगर आप कंपैरिजन करने लगोगे, खुद को कमजोर महसूस करने लगोगे, आपके अंदर का आत्मविश्वास कमजोर हो जाएगा। देखो लाइफ में ना अकेले चलना सीखो। आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। अगर आप सहारा लेके चलोगे ना कहीं आगे चल के आप गिर जाओगे। अगर आप सहारे से चलोगे, लेकिन जो इंसान सहारे से नहीं चलता ना, जो इंसान अपनी अंदर के आत्मविश्वास से आगे बढ़ता है, इसको पता है कि हाँ, ये चीज मैं कर सकता हूँ, इसमें मैं आगे बढ़ सकता हूँ, ये चीज मेरे लिए बेस्ट है। जो इंसान अकेले अपनी लाइफ में चलता है ना, वही इंसान अपनी लाइफ में बहुत आगे पहुंचता है। लेकिन जो इंसान दूसरे के सहारा लेके आगे बढ़ता है ना कहीं वो गिर जाएगा। उसको ठोकर लगेगी तो वो होपलेस हो जाएगा। उसे समझ में नहीं आएगा अब मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन जो इंसान अकेले चलता है, उसे पता है मुझे परिस्थितियों को कैसे हैंडल करना है, मुझे कहाँ पर कैसे चलना है, मुझे कौन से डायरेक्शन में कैसे चलना है ना, उसको सब पता होता है। तो लाइफ में ना अकेले चलना सीखो। किसी के आपको सहारे की जरूरत नहीं है। किसी के सपोर्ट की आपको जरूरत नहीं है। लोगों की बातों को एक कान से सुनो, दूसरे कान से अवॉइड करो। जिंदगी में आगे बढ़ो। आपको रोते नहीं रहना है, स्टक नहीं होना है, कमजोर नहीं समझना है अपने को। आप कमजोर हो ही नहीं। आप जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा क्रिएट कर सकते हो। जी हाँ। तो यही थी मेरी कुछ बातें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।